नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने यह दावा किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा है कि कम से कम 33 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार 31 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार 2 सीट ज्यादा मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। कम से कम 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, उन्हें कम से कम 33 सीटें मिलनी चाहिए। पिछली बार 31 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार 33 सीटों पर दावा कांग्रेस की तरफ से ठोका जा रहा है। सीट शेयरिंग में हम लोग जितने हैं अभी, जितने पिछले बार लड़े थे, 31 में लड़े थे, फिर 2 बढ़े हैं, तो कम से कम 33 मिलना चाहिए हमको तरीके से। हमारी मांग यही रहेगी, ज्यादा नहीं मांगेंगे, है ना। जितनी रोटी है उसी में हिस्सा मांगेंगे। तो हिस्सा मिला है हमको 31 का, पहले 2 और बढ़े हैं, तो 33 का हिस्सा मिलना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव से पहले रांची में कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की, जिसमें पार्टी के 18 विधायकों में से 13 विधायक शामिल हुए। पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की भी कई विधायकों से औपचारिक मुलाकात हुई। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के साथ साथ विधायकों से अपने क्षेत्र में रहने को टास्क दिया गया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को इस चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद रामेश्वर उरांव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के मौजूदा सभी 18 विधायकों को दोबारा टिकट दिया जा सकता है। की लीडरशिप, क्योंकि वो जमीनी सतह का एक कारकुन रहा है, एक वर्कर रहा है, उसने हर लेवल पर कांग्रेस के साथ सुख दुख में काम किया है, तो इसलिए उनके बनने का कारकुनों में काफी उत्साह है। और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो हमारी नेशनल हाईकमांड ने झारखंड के लिए ये लीडरशिप दिया, जमीनी सतह के नेता को यहाँ पर दिया, तो मेरे ख्याल से उन्हें धन्यवाद भी किया और सारी नेतृत्व का धन्यवाद किया। आज बस सिर्फ उतना ही था। हम 18 हैं, 18 का 18 जो जितने सीटिंग हैं उतने हम लोग रिपीट करें, वापस आ जाए, ये दूसरा। तीसरा ये कहे कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है सोशल सेक्टर में, वेलफेयर स्कीम चल रहा है, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे मैया समान योजना हो, अबू आवास है, ये आपका अच्छा हथियार होगा आपकी वापसी के लिए। लोग बात खुश हैं, किसी छिपा नहीं है। अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो पार्टी है, वो घबराई हुई है कि ये स्कीम जो है गेम चेंजर साबित हो रही है। निश्चित रूप से हम वापस आएंगे, ये मान कर चलना है। 18 का 18 वापस आए, बाकी 15-16 और में लड़ेंगे हम लोग, उसमें अधिक से अधिक लाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर हर पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, हम भी उसी तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की सरकार है, उसने जो लोकप्रिय मुद्दे लाए हैं, जो जनता का अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो ज्यादा से ज्यादा काम किया है, और जो हमारी योजनाएं हैं वो जो धरातल पर हम उतार रहे हैं। एलपी का बैठक था, तो मंथन ये किया गया कि 18 जो हमारे एमएलए हैं, सबसे पहले उनका कमबैक कैसे हो झारखंड विधानसभा में। दूसरा यह है कि बाकी जितने सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा कैसे हम जिता पाए। तीसरा है कि जो हमारा इंडिया अलायंस का जितने भी सीटें आएंगी, अगल बगल की सीट आएंगी, उसमें हमारे तमाम विधायकों की योगदान क्या होगी और अगल बगल के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे उसको कैसे जिताना है। अपने पे क्षेत्रों में मजबूती करें और जो 18 सीट है वो बरकरार रहे, और जो हमको लोगों को 18 के बाद जो सीट मिलेगी उसके कैसे हम चुनाव जीतेंगे, इसका टिप्स दिया गया है और संगठन के माध्यम से। और राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। गुलाम अहमद मीर, केशव महतो कमलेश और रामेश्वर उरांव ने औपचारिक मुलाकात की है। मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री इरफान अंसारी, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे।
कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यक्रम में यह मुलाकात हुई है, जिसमें जनहित से जुड़े मुद्दे, झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। उनके उस इंटरनल मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई, बल्कि मैंने बताया जैसे हमारे नए अध्यक्ष बने हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं एक बार नए अध्यक्ष को अपने कोलिशन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनको मिलाऊं, ताकि आने वाले दिनों में कोई छोटा बड़ा मामला आ जाए तो वो उस मुख्यमंत्री दरवाजे पर जा सके और उसकी सुनवाई हो। वो पार्टी का फेस है, उतनी सी बात थी। और लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में 100% सीट जीतने के बाद लोजपा रामविलास ने मिशन झारखंड की भी शुरुआत कर दी है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रांची में उसमें शामिल हुए, जिसमें पार्टी के बिहार से 5 सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिराग पासवान को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती तो लोजपा रामविलास अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और ये पूरी तरह से पार्टी की राज्य इकाई पर निर्भर करेगा। 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। और बीजेपी के युवा आक्रोश रैली में हुए बवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा युवा आक्रोश रैली में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जहां पर मेन फर्जी सरकार की पुलिस ने हमारे शीर्ष नेताओं पर युवा आक्रोश रैली को लेकर फर्जी एफआईआर कर दिया, पर ये कंफ्यूजन में ना रहे। हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता और नेता ऐसे फर्जी मुकदमों से नहीं डरते और संघर्ष तो हमारे रगों में बसा है। अगर आप बात करें तो पहले तो इन्होंने शांतिपूर्वक युवा आक्रोश रैली पर रबर बुलेट, वाटर कैनन, जहरीले टीयर गैस और बरसाए और लाठियां चटकाई और अब फर्जी मुकदमे कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं पर। सरकार के अति का अंत अब निश्चित है। ऐसे फर्जी मुकदमों से हम तनिक भी विचलित नहीं होते और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उदंडता करेंगे। आप भारत मां के जांबाज सबूतों हमारे पुलिसकर्मियों पर पथराव करेंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे, आप हिंसा पर उतारू रहेंगे और आपकी आरती उतारी जाएगी क्या? एफआईआर तो होगा। आप आंदोलन करें, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से करें, ना कि आप वहां पे उग्र हो जाएं, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सेन्हा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी गांव का यह पूरा मामला। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहरदगा से इस वक्त की बड़ी खबर। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। सेन्हा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी गांव का यह पूरा मामला है। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया है। जिले के 11 लोगों को बंधक बना लिया गया है। सभी मजदूरों को
तमिलनाडु में काम करने के लिए गए थे, जिन्हें बंधक बना लिया गया है। कॉल कर परिजनों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। परिजनों ने प्रशासन और सीएम से गुहार लगाई है। रामगढ़ प्रखंड के अलग अलग गांव के रहने वाले सभी मजदूर हैं, जिन्हें बंधक बना लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर। मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया है। जिले के 11 लोगों को बंधक बनाया गया है। सभी मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु गए थे। कॉल कर परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है। परिजनों ने प्रशासन और सीएम से मदद की गुहार लगाई है। रामगढ़ प्रखंड के अलग अलग गांव के रहने वाले ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। जिले के 11 लोगों को बंधक बनाया गया है। सभी काम की तलाश में तमिलनाडु गए थे, लेकिन वहां पर उनको बंधक बना लिया गया। अब खबर ये आ रही है कि कॉल कर परिजनों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। अब परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पतरातू डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते डैम का तीसरा फाटक भी खोल दिया गया है। तीनों फाटक से 3-3 इंच पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। निचले इलाके के रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। 3 फाटकों को खोल दिया गया है। चूंकि पतरातू डैम का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है 1328 फीट RL पर आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, फोटो शूट करा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और ये घूमने का जगह हो गया। आप देख सकते हैं कुछ युवा हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग स्टीम कॉलोनी पतरातू। तो ये देखने हैं? हाँ, ये फोटो शूट करा रहे हैं। हाँ, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला ना कि डैम का गेट खुला इतना टाइम बाद, कहे कि काफी अच्छा लग रहा है। वहाँ देखने आए, बहुत दिन के बाद आए हैं। अच्छा, पतरातू डैम का फाटक खुला है इसीलिए? हाँ, इसीलिए। हाँ, फोटो ले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं जाना, खतरा हो सकता है। हाँ, खतरा है। अच्छा, खतरा हो सकता है ना, तो फोटो शूट। कल रात्रि को 8 बजे करीब फाटक को खोला गया। फाटक खुला है? जी, तीसरा फाटक। पहला 22 अगस्त को खुला था। जी जी। 23 अगस्त को दूसरा। जी। तो लोग घूमने आ रहे हैं यहाँ पर? घूमने आ रहे हैं, बहुत दिन बाद फाटक खोला, इसलिए सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। शूट करा रहे हैं ना, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। जी जी। तो देख सकते हैं डैम के विहंगम दृश्य को, किस तरह से फाटकों से पानी जो है आवाज करते हुए गिर रहा है और लोग इसे कैमरे में कैद कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ये घूमने का एक जगह हो गया, ताकि काफी खूबसूरत दिख भी रहा है। फाटक खुलने के बाद जो एक आवाज जो है, एक संगीत जो है वातावरण में घुल रहा है। ऐसे में आसपास के लोग और रांची के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर पतरातू डैम के फाटक को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि इससे जो पानी गिर रहा है वो काफी मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और जमशेदपुर में लगातार बारिश से उफान पर है नदियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ा है। चांडिल डैम के 7 फाटक खोले गए हैं। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नदी किनारे आने से लोगों को रोका जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। चांडिल डैम के 7 फाटक को खोल दिए गए हैं। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे आने से लोगों को रोका जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भाग्यशाली है जो हम लोग यहाँ पे इतना खूबसूरत डैम है। हम लोग इंतजार करते हैं बरसात के टाइम पे कि देखने को मिले इतना खूबसूरत डैम, और चारों तरफ पानी वगैरह। हम लोग सब अपना परिवार को लेके आते हैं घूमने। एक तरफ जमशेदपुर शहर में मूसलाधार बारिश, और उस बारिश के चलते दोनों नदियां उफान पर आ चुकी है और बाढ़ का खतरा शहर में मंडराने लगा है। मगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जमशेदपुर शहर से सटा ये चांडिल डैम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो बारिश हो रही है और लगातार डैम में पानी बढ़ा है, जिसके कारण जो फाटक खोले गए हैं वो काफी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी पहुंचकर यहाँ सेल्फी ले रहे हैं और इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और मोबाइल में इस तस्वीर को, खूबसूरत तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ कैद कर रहे हैं, और काफी खुशनुमा ये तस्वीर जो है वो काफी सुंदर लग रहा है। और देखिए, अभी चांडिल डैम का 7 फाटक खोला गया है और ये पानी जो है नदियों में जा रहा है, मगर इसकी खूबसूरती जो है काफी बढ़ चुकी है। बरसात के समय चांडिल डैम की खूबसूरती अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है, और बड़ी संख्या में लोग सिर्फ झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं।
वोटिंग करते हैं और इस चार्जिंग डैम की खूबसूरती अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको इस खूबसूरत पल का काफी इंतजार रहता है। लोगों का कहना है कि हम साल भर इंतजार करते हैं, बारिश के समय जब ये फाटक खुलता है तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में कैद करने के मजबूर हो जाते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बात कोडरमा के कुसहना टोला की करते हैं, जहां कच्चा चेक डैम टूटकर ध्वस्त होने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। पिछले 10 दिनों के भीतर ऐसी हालात 2 से 3 बार होने से कुसहना के ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि बारिश रुकने के बाद पूरे इलाके से बाढ़ का पानी निकल गया, लेकिन घरों में जमा हुए मलबा और कीचड़ से लोग आज भी परेशान दिख रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमने कहा है कि जो भी उनका आपदा में हम लोग दे सकते हैं, जैसे बर्तन वगैरह कुछ लोगों का था कि बह गया है, तो उसका हम लोग अभिलेख वगैरह तैयार करके आपदा से हम लोग उनको पे करेंगे। तो यही है, कुछ लोगों का घर जो भी क्षति हुई है उस पर जो मुआवजा नियम अनुसार जो बनता है वो हम लोग पे करेंगे। बिहार और झारखंड के सीमा पर बसे कोडरमा जिला के मेघात्री में इस वक्त हम खड़े हैं और पीछे साफ देख सकते हैं कि यही वो जगह है जो मिट्टी का बांध बनाया गया था, जिसके टूटने के बाद जो बारिश का पानी होता है वो कुसहना टोला में जाने के बाद पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित हो गया था। फिलहाल बारिश रुकने के करीब 24 घंटे के बाद पानी तो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन इस मलबे को देखने के बाद ये तगाजा लगाया जा सकता है कि मिट्टी का कटाव किस प्रकार से हुआ है और पानी का क्या प्रेशर रहा होगा, जिसके बाद गाँव में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या कुछ बीता होगा। हम लोग अपने होश में देखे, यहाँ पे एक कुआं था, उसमें लिखा हुआ था वन विभाग 1957। इसमें काम लगा था 1952 में। 5 साल चूँकि उस वक्त उतना तकनीकी चीज नहीं था, इसलिए मजदूरों के द्वारा बनाया गया था। परेशानी है सर कि मेरा घर में बाढ़ ढूक गया था, पूरा दहने बहने लगा। 7 बजे सुबह ही काम हुआ, हम लोग भागने अपना जान लेके भागा। बकरी दूध था दह गया, सब सर सामान पूरा था दह गया। अब पानी तो लगता है कि एकदम 10 फीट से ऊपर था पानी। तस्वीरों में ये वही मेघात्री पंचायत भवन है जहां ग्रामीण शाम के समय में आश्रय लेते हैं और दिन भर अपने घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। हालांकि एक सुर में सभी ग्रामीणों का और पीड़ितों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इनके ओर ध्यान दे और पहले बांध का निर्माण कराए, साथ ही साथ इनके लिए खाने की सामान और रहने का और जीविकोपार्जन का व्यवस्था करवाए। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी सरकार और जिला प्रशासन जागती है और इन ग्रामीणों को सहायता करती है। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत सरकार से बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। मिला क्या नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार का झूठ सबके सामने है। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, चुनाव के वक्त फिर से नए वादे कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने मिला क्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। सरकार का झूठ सबके सामने, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं, चुनाव के वक्त फिर से नए वादे किए जा रहे हैं। मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। पेंशन का नाम में माताओं को 3,750 करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50,000 गारंटी फ्री लोन का अनुसार हमारे युवाओं को अभी तक 2.5 लाख, महिलाओं को 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। गरीब बेटियों। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।